क्या मेरे भाई ये इतनी गंभीर बात हुई है कि इस बिल को नैतिकता के साथ प्रदेशों को लागू करना होगा, अदरवाइज हम अपने खिलाड़ियों को कैसे दे पाएंगे एक संदेश। तो ऐसी स्थिति में मैंने एक सिर्फ उदाहरण दिया, इसका कोई मेरा पता नहीं जांच के बाद क्या होगा। ये तो अलग बात है कि जिस दिन जांच होती है उसी दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं फलानवा जेल जाएगा, वो नाम ले लेते। मैं यहाँ सदन की गरिमा के अनुसार मनीष सिसोदिया का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। जी जी अच्छा किया नाम नहीं लिया। मैं नहीं और ये बोल रहे हैं मैंने वहाँ के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। हाँ, केवल आपकी बात रिकॉर्ड में जाएगी, आप बोलिए बोलिए। अरे ये नहीं नाम लिए ना, वो तो अपने मुख्यमंत्री ले रहे हैं। हेलो, मैंने इसीलिए कहा कि मेरा मूल उद्देश्य जो कहने का है, मेरा मूल जो उद्देश्य है कि ये एक बहुत बड़ा बिल है। आज हम इस देश में क्या देखते हैं, रोडवेज बन रहा है मैम, और रोडवेज बन रहा है तो उस पे जहाज भी उतर रही है। ये कितनी बड़ी सोच है। सर्वांगीण विकास की प्राप्ति तो तभी होगी, और वायु सेना के विमान उतरते हैं, और कितना विश्वास है अपनी सड़कों पे कि प्रधानमंत्री जी स्वयं विमान में उन सड़कों पे उतर जाते हैं। और दूसरी तरफ मैम जब दूसरी तरफ जाएंगे तो अब स्कूल के बच्चों को दिल्ली के स्कूल के बच्चों में ही ड्रग्स की आदत पड़ जा रही है। वो सुट्टा मार रहे, एक शब्द होता है सुट्टा, सॉरी अगर मैं गलत प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन इसको हम इसलिए देश के सामने ला रहे हैं कि इसको लाना इसलिए आवश्यक है कि एंटी डोपिंग कानून जो आज आया है, ये हमारे देश के एथलीटों को, खिलाड़ियों को, उनको और भी ऊर्जा बढ़ाने वाला है, कुसंगतियों से रोकने वाला है। ये दिल्ली में ऐसा चल रहा है। सुप्रिया जी देख लेंगे सुट्टा अगर शब्द नहीं है तो। ड्रग्स को अगर अनपार्लियामेंट्री होगा तो हटा दीजिएगा। एक बहुत अच्छी बात यह है, मैंने सिर्फ वो शब्द बताया जो शब्द चिंता का विषय है, इसलिए उसको मैंने ला दिया। खेल में अभी एक बहुत अच्छी बात इस कानून को आने के बाद हो रही है कि एंटी डोपिंग कानून और डोपिंग रोधी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को अनुपालन करने के लिए ये विधेयक खेल में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बोर्ड की स्थापना करता है। पहली बार डोपिंग रोधी बोर्ड की स्थापना करता है, और ये बोर्ड एजेंसी की गतिविधियों को निगरानी करेगा। मेरे हिसाब से जिस प्रकार से इसमें सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, एक उपाध्यक्ष कानूनी विशेषज्ञ, 4 सदस्य चिकित्सा व्यवसायी और सेवानिवृत्त प्रतिष्ठित एथलीट रखे जाएंगे, एथलीट भी रखे जाएंगे इसमें, ताकि चूंकि खिलाड़ियों को समझता है, इसलिए इस कानून की रचना बहुत अच्छे ढंग से की गई है मैम। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से ये पैनल ये सुनिश्चित करेगा कि प्रतिबंध लगाने से पहले एथलीटों की भी निष्पक्ष सुनवाई हो। आज तक ये नहीं होता था। हमने कई ऐसे, हमारे दिल्ली और हरियाणा के भी कई ऐसे हमारे एथलीट हैं जिनके साथ कई बार ज्यादतियां हुई, ऐसा देखा गया, लेकिन उनको सुना नहीं गया। तो ये कानून उनके लिए भी बहुत सहायक सिद्ध होने वाला है। इस कानून के तहत हम लेबोरेटरी की स्थापना करने वाले हैं। मैं मौजूदा राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, उसको प्रमुख डोप परीक्षण प्रयोगशाला माना जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी इस कानून से ये निश्चित किया गया है कि केंद्र सरकार और अधिक नेशनल डोप परीक्षण लेबोरेटरी की स्थापना करेगा। मैं समझता हूं जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने देश में अभी सांसद खेल महोत्सव शुरू करवाया, पता नहीं हमारे और कई सांसदों ने, कितने लोगों ने कराया, लेकिन मैं समझता हूं बहुत लोगों ने कराया,
और उसमें हमने एक नारा सुना है, नारा चल रहा है कि गली गली से खेल की प्रतिभा चुन के लाना है, नशा मुक्त हो युवा हमें संकल्प उठाना है। और ये कानून आने के बाद मुझे पूरा विश्वास है, नहीं दिल्ली वाले भी आज नहीं कल समझेंगे, अभी थोड़ी गलत हाथों में है तो गड़बड़ है। हमारे इस नेशनल एंटी डोपिंग जो ये कानून नया आया है, मैं इस कानून का पूरा समर्थन करते हुए मैं अपने सदन के सभी विद्वान साथियों से निवेदन करूंगा। निश्चित रूप से बहस इसीलिए होती है कि अगर कोई विषय छूट गया हो तो उसको हम ऊपर लाएंगे। मैं पूरी आशा करूंगा कि इसको सदन भी पास करे। मैं अपनी तरफ से बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। मैं तो इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, देश और दुनिया की ऐसी ही अलग अलग खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ टाइम्स 24 के साथ।